हर 4 साल में एक सेंसस होता है, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, हाथी हो, अलग अलग तरीके से इनके सेंसस होते हैं। तो जो लास्ट हुआ था 2022 का सर्वे, उसमें 13,800 लेपर्ड पाए गए, मतलब मिले हमारे भारत में। कितने खतरनाक होते हैं लेपर्ड? देखिए, कोई भी जानवर खतरनाक नहीं होता। जब आप उसके घर में ही घुसेंगे, आपके घर में अभी 4 लोग घुसे हैं तो आप क्या करेंगे? चाहे तो नहीं पूछेंगे, अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जानवर भी यही करते हैं, लेपर्ड भी यही करता है। लेपर्ड में फिर भी मैं कहूँगा बहुत शाई होते हैं ये। फ़र्क नहीं पता है लेपर्ड की और टाइगर के बीच की, उसकी बनावट को लेके। लेपर्ड को गुलदार कहते हैं जी। उसके जो स्किन होते हैं ना, उसमें गोल गोल फूल जैसे बने रहते हैं। फूल जैसे, इसलिए गुलदार उसको कहते हैं। ओके। टाइगर धारियाँ होती हैं इनकी, गोल गोल होती हैं। पैंथर के चौकोर टाइप के होते हैं, थोड़े स्क्वायर टाइप में बने होते हैं। सभी की अपनी अपनी खूबसूरती है कि हम बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमें थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। इस पे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। कि आपके इलाके में लेपर्ड दिख गया है, बिल्कुल मत डरिए। हाँ, अपने घर में रहिए, जंगलात वालों को फ़ोन कीजिए। कई लोग फैंटम बन जाते हैं कि हम ही पकड़ेंगे हाथ से। वो बकरा नहीं है कि तुम हाथ से पकड़ लोगे, तुमको कायदे से पकड़ लिया तो तुम निकल लोगे। इतने अच्छे हैं वो लेपर्ड्स कि उन्होंने देखा कि चलो ये 4 लोग घुसाएं हमारे घर में, मतलब 4 बिल्डिंगें और घुसाई हमारे घर में, तो हम थोड़ा और खिसक जाते हैं। नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। लेपर्ड की सबसे अच्छी खूबी है कि वो उस परिस्थिति में इंसानों के साथ रहने के तरीके ढूंढ रहा है, ढूंढ चुका है। अच्छा, ये जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं, क्या ये भी लेपर्ड फैमिली से ही होते हैं या? बिल्कुल, लेपर्ड फैमिली से ही स्नो लेपर्ड आते हैं। एक दौर था कि स्नो लेपर्ड दिखते ही नहीं थे। बहुत सालों साल की मेहनत कोई करता था। जैसे बेदी ब्रदर्स जो थे, पहली बार उन्होंने अपने कैमरे में स्नो लेपर्ड को कैप्चर किया था। लेपर्ड ने एक अच्छी चीज़ आपको दिखा दिया है करके कि मैं रह लूँगा तुम्हारे साथ, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो। बिल्कुल। ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र ही तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी और की नज़र से हम। साहिर साहब का शेर है। जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं और दूसरे ज़रियों से हम जानते हैं, तो वो ऐसे होता है जैसे हम किसी और की नज़र से उस दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन जब उसी दुनिया को जी चुका एक आदमी अपने तजुर्बों के बारे में हमें बताता है कि उसने इस जंगल को कैसे देखा, उसने जंगल की ज़िंदगी को कैसे जिया, कैसे जानवरों की समझ को नज़दीक से देखा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो हम देते हैं आपको जंगल जिंदाबाद वाले शो जिसका नाम है शेर खान में। तो शुरू कर रहे हैं शेर खान का एक ताज़ा एपिसोड। हमारे साथ हैं शेर खान उर्फ खानचा उर्फ आसिफ खान। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। जंगल जिंदाबाद। तो शेर खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से शो में और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मसरूफियत बहुत है आपकी, मैं देख रहा हूँ। अरे नहीं, हाँ, जंगल के लिए कुछ भी। जी, तो आज किस बारे में बात करने वाले हैं हम? आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज थर्सडे है जी, और 3 मई को लेपर्ड डे होगा। जी जी जी। तो मैंने सोचा क्यों ना लेपर्ड पे बात की जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मौजू है। हाँ, इस पर बात करते हैं। तो पहले तो यही बता दीजिए कि लेपर्ड्स डे क्यों मनाते हैं इसी तारीख को, इसकी क्या तारीख है? बात लेपर्ड डे की नहीं है। बात यह है कि किसी भी अगर डे मनाया जाता है किसी का, इसका मतलब है कि उसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं, अवेयरनेस, जागरूकता जिसको हम कहते हैं जी, उसको लेकर के डे मनाए जाते हैं। या किसी स्टेट में किसी बर्ड या किसी जानवर को बनाया जाता है, स्टेट बर्ड जैसे दिल्ली की गौरैया है जी, तो इसलिए क्योंकि बहुत कम हो गई हैं, उनको बचाना है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है, इसलिए ये डे होता है। लेपर्ड डे पे मैं कहूँगा कि सिर्फ लेपर्ड को बचाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बचाना है उसका हैबिटेट, उसका जंगल, उसका घर, बिल्कुल, जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और ये सिर्फ लेपर्ड के साथ नहीं, हर जानवर के साथ ये परेशानी है। वो जो रहते हैं अपने जंगलों में, धीरे धीरे इंसान बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि उसको रहना है इस धरती पर, पहला अधिकार उसी का है, सबसे गिरा हुआ प्रजाति है। तो ये सिर्फ लेपर्ड की कहानी नहीं। अच्छा, आने वाले वक्त में ये चीज़ और कम होती चली जाएंगी। इंसान बढ़ता चला जाएगा, पहाड़ों में, जंगलों में घुसता चला जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं अब रहने के लिए, तो इनकी जगह कम होती चली जाएगी जी। इन सब पूरे उसमें देखें तो लेपर्ड बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा इतने अच्छे हैं वो लेपर्ड्स कि उन्होंने देखा कि चलो ये 4 लोग घुसाएं हमारे घर में,
मतलब 4 बिल्डिंगें और घुसाई हैं हमारे घर में। तो हम थोड़ा और खिसक जाते हैं? नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। लेपर्ड की सबसे अच्छी खूबी है कि वो उस परिस्थिति में इंसानों के साथ रहने के तरीके ढूंढ रहा है, ढूंढ चुका है। टाइगर की तरह नहीं है कि छोड़ के भाग गए। उसके लिए ठीक है, ये आ गया मैं भी रह लूँगा। उस चक्कर में उसने अपना खाने का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर लिया। स्ट्रे डॉग, कैटल सम टाइम इंसान पे भी हमला कर देता है, बट वो उसकी बदमाशी नहीं है, उसकी शराफत है। शराफत है। आपके घर में अभी कोई घुस जाए तो आप उसको निकाल देंगे। बिल्कुल। ये बेचारा वो नहीं करता है, ये बोलता ठीक है तुम भी रह लो, थोड़ा सा मैं भी रह लूँगा, थोड़ा सा तुम भी रह लो। तो बीच का रास्ता लेपर्ड ढूंढता है। शरीफ आदमी। शरीफ, इसको शराफत ही कहूँगा मैं। बदमाश तो हमें जो घुसे जा रहे हैं। तो वो आपने घर बनाया तो उसकी जगह ख़राब कर दिया आपने, मतलब शांति भंग कर दी उसकी। वो तो पेड़ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं। जंगल काटा तो जानवर भी चले गए, लेकिन लेपर्ड कहाँ जाएगा? वो फिर कहीं आगे जाएगा, आप और उसको परेशान। तो उसने कहा भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, एडजस्टिंग नेचर है, एडजस्ट कर लो और मैं रह लूँगा यार, इनके साथ ही रह लेता हूँ। बढ़िया। तो लेपर्ड, लेकिन यहाँ पे जब भी इंसान और जानवर एक साथ रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नुकसान दोनों का होगा। बिल्कुल। ये नहीं कि सिर्फ लेपर्ड ही मार दिए जाएंगे, ये नहीं कि इंसान ही मरता रहेगा। दोनों बराबर के हैं, लड़ेंगे। इंसान तो उनसे ज़्यादा ही ताकतवर इसलिए क्योंकि अकेले लड़े तो लेपर्ड से ना लड़ पाएगा, लेकिन घेर के 100 लोग 200 लोग उनको परेशान करेंगे, मारेंगे। तो मैं ये क्योंकि इस पे बात करने जा रहे हैं, थोड़ा ये भी जानकारी आप बता दीजिए कि लेपर्ड अभी कितने हैं देश में और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं पाए जाते हैं हिंदुस्तान में? हाँ, उस पर भी आते हैं। मैं इस किस्से को थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूँ, आप बुरा ना माने। ज़रूर। कि 2016 की बात थी। हाँ, दिल्ली में। ओके। 2016 मेरे ख्याल से नवंबर का महीना था, तब मैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता था। हाँ। तो एक लेपर्ड ने 7-8 लोगों को ज़ख्मी कर दिया था। ओके। मतलब आप ये सोचिए कि लेपर्ड का दिल्ली में भी हैं। दिल्ली एक राजधानी है, एक घना इंसानों वाला प्रदेश है। लेपर्ड वहाँ पे भी है। क्यों? अगर आप इधर जाएंगे असोला भाटी, सनी फार्म के आगे, तो ये पूरा इलाका लेपर्ड का था। तो लोग वहाँ तक घुसे। तो चलिए एक घटना हो गई, जानबूझ के उसने नहीं किया, हम घुसते ही चले यार, तो उसने 6-7 लोगों पे हमला कर दिया था। मरा नहीं था कोई हालांकि। अच्छा। लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी, दरिंदगी जो इंसानों ने की, उसके फॉरेस्ट वाले आ गए थे कि लेपर्ड को ढूंढ करके वापस उसको वाइल्ड में छोड़ देंगे, थोड़ा आगे उसके रहायशी इलाके को बढ़ा देंगे। लेकिन इंसान तो इंसान अपने तरीके से ढूंढना शुरू कर दिया इन्होंने। और एक दिन मिला, जंगलात वाले भी थे, और पूरी मॉब ने, पूरी भीड़ ने जंगलात वालों के सामने डंडों से पीट कर उस लेपर्ड को मार डाला। जंगलात वालों के सामने? अच्छा, आबादी, लोग ज़्यादा थे, भीड़ थी। भीड़ को तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मेरा ये कहना था कि उसकी कोई गलती तो थी नहीं साहब। आ गया था, ठीक है, जख्मी कर दिया। जख्मी जानबूझ के नहीं किया उसने, आप उसके रास्ते में आए, आपने उसको अपने उसका डिफेंस में उसने आप पे हमला किया था। 7-8 लोग मरे भी नहीं थे, 7-8 लोग जख्मी हुए थे। जंगलात वाले अपना काम कर रहे थे, आप उन्हें थोड़ा वक्त देते तो लेपर्ड बच सकता था। लेकिन यहाँ पे तो गुस्सा आ गया, नहीं मारना है जी, मारना है, मार डाला सबके सामने पीट पीट के। ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा जो मैंने देखा, तो मुझे लगा क्या है, गाज़ियाबाद में अक्सर खेतों में लेपर्ड मरे हुए मिलते हैं। राइट। क्योंकि गन्नों की खेती होती है, लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देते हैं। अरे, कि वाइल्ड बोर इनके उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। हाँ। और उसमें लेपर्ड भी लगता है बेचारे। तो गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इधर देखेंगे लेपर्ड अभी भी आपको मरे हुए मिलते हैं, यानी वो रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छी बात यह है कि बेचारे कह नहीं रहे, कुछ शिकायत नहीं कर रहे, वो आपके इलाके में ही अपना किसी तरीके से रहना, गुजर बसर जो होता है वो कर लेते हैं। बदले में उनको खाना भी बेचारों ने अपना फूड हैबिट बदला, क्योंकि आपने उनका फूड चेन ख़त्म कर दिया है। तो स्ट्रे डॉग, कैटल, ये सब मार करके अपना काम कर लेते हैं। तो भीड़ ने जब एक लेपर्ड बेजुबान को जब मारा तो मैं देख के दंग रह गया। मैंने क्या हालत है इनकी। ऐसे ही WPSI, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2024 में 500 लेपर्ड मरे। 500 बाप रे। जिसमें से 100 की मौत पोचिंग से हुई, मतलब 100 पोच हो गए। 153 डेथ जो थी वो अननेचुरल थी, यानी 50% से ज़्यादा
निपटाए गए। कॉमन ये आप सेंस यही कहता है। तो कितना बड़ा एक आंकड़ा आपको मिल रहा है, लेपर्ड किस तरीके से मारे जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे जो आपने मुझसे पूछा। तो हर 4 साल में एक सेंसस होता है, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, हाथी हो, अलग अलग तरीके से इनके सेंसस होते हैं, जैसे कि इंसानों की जनगणना होती है। तो 2000 और ये हर 4 साल में एक बार होता है। तो जो लास्ट हुआ था 2022 का सर्वे, उसमें 13,800 लेपर्ड पाए गए, मतलब मिले हमारे भारत में। और 18 राज्यों में इनकी गिनती हुई जहाँ पे इनके प्रेजेंस हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए गए, जिसमें 3800 से करीब 4000 के बीच में लेपर्ड सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए गए। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, लगभग 2000, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह वगैरह जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इनकी गणना हुई। इसमें भी एक अच्छी चीज़ थी कि सर्वे के लिए 32,000 जो ट्रैप कैमरा होते हैं जी वो लगाए गए थे। और ट्रैप कैमरा इसलिए लगाए जाते हैं, ये एक तरफ नहीं 2 तरफ लगते हैं। एक पेड़ होता है, जैसे 2 आमने सामने एक पेड़ होता है, उसमें बांध दिए जाते हैं। और जब लेपर्ड की जो सेंसस हुई, लेपर्ड गुजरेंगे जब उसके आगे से, तो क्लिक करते हैं पिक्चर, फिर उन दोनों पिक्चरों को मिलाया जाता है। फिर तो इस तरीके के 32,000 कैमरे लगाए गए और 85,000 पिक्चर खींची गई, फ़ोटो खींची गई। और वो मिला करके यही निकाला गया आंकड़ा कि ये 13,800 है। इससे पिछले सर्वे में अगर 2018 यानी 4 साल पीछे और जाते हैं, 22 से जोड़ करके देखें, तो तेंदुए जब थे 12,800 थे, यानी 1000 की तादाद बढ़ी है। तो ये अच्छी खबर है, बावजूद इसके कि इंसान उन्हें मार रहे हैं या उनके घरों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फल फूल रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं इनके बर्ताव के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो एडजस्ट कर लेते हैं अगर कोई दूसरी स्पेशीज आ रही है और वहाँ पे करे, तो इससे ही तो जो लोग उसके बारे में नहीं जानते उनको यही लगता है कि ये तो बहुत नर्म मिजाज के हैं और वो एडजस्ट कर लेते हैं और हमला नहीं करते हैं। पर क्या वाकई ऐसे होते हैं? कितने ख़तरनाक होते हैं लेपर्ड? देखिए, कोई भी जानवर ख़तरनाक नहीं होता। अगर आप ख़तरनाक की बात करें तो अगर चींटियाँ भी चल रही होती हैं तो चल रही होती हैं, लाल वाली। बर्रे जो होते हैं ततैया, वो भी अपने, या मधुमक्खी, वो आराम से कुछ नहीं करते, अनलेस आप उनसे छेड़छाड़ ना करें, उनको परेशान ना करें। तो अब जब आप उसके घर में ही घुसेंगे, आपके घर में अभी 4 लोग घुसे हैं, तो आप क्या करेंगे? चाहे तो नहीं पूछेंगे, गुस्से में घुसे कि मेरा घर है, निकल जाओ जमशेद, तो आप क्या करेंगे? अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जानवर भी यही करते हैं, लेपर्ड भी यही करता है। लेपर्ड में फिर भी मैं कहूँगा बहुत शाई होते हैं ये। अगर आप जंगल में जाएं और इन्हें देखें तो इनकी कोशिश रहती है कि इस जो गिरी हुई प्रजाति है इससे दूरी रहो, इंसानों से दूर रहो, छुप जाता है। और बहुत शर्मीला जानवर है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इंसानों के साथ रहने का तरीका वो ढूंढ चुका है, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। भले ही इसको लोग कहें कि ये बहुत ख़तरनाक बात है कि जिस इलाके में लोग रहते हैं वहाँ लेपर्ड भी रहता है। अरे बेवकूफ़, पहले लेपर्ड रहता था, तुम पहुँच गए हो। वो बेचारा तो साथ रहने की कोशिश कर रहा है, साथ रहने में आपकी मदद ही कर रहा है एक तरीके से। चलो मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, तुम बाद में आए, पहले तो हाँ तुम्हें नहीं मारूंगा डायरेक्टली, लेकिन हाँ तुम्हारे जो पेट वगैरह हैं, जानवर हैं, उनसे मैं अपना पेट भर लूँगा, क्योंकि तुमने मेरे खाने का पूरा खेत जो था उनका एक तरीके से वो ख़त्म कर दिया है। एक और सवाल मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कर लेना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए जो जिनको बहुत फ़र्क नहीं पता है लेपर्ड की और टाइगर के बीच की, उसकी बनावट को लेके, तो अगर आप थोड़ा एक बता सकें कि बनावट में कैसा फ़र्क होता है, उनकी बॉडी के निशान कैसे अलग होते हैं टाइगर के मुकाबले? लेपर्ड को गुलदार कहते हैं जी। उसके जो स्किन होते हैं ना, उसमें गोल गोल फूल जैसे बने रहते हैं, फूल जैसे, इसलिए गुलदार उसको कहते हैं। ओके। और वो इतने सुंदर होते हैं, मतलब आपने बहुत करीब से मैंने लेपर्ड को देखा, बल्कि कुछ ऐसे किस्से हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता। वो कुछ ऐसे थे, मैंने इंसिडेंट मेरे साथ हुए जंगल में, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। उनके पूरे बिहेवियर को देख के मुझे लगता है कि बहुत ही, चूँकि कैट फैमिली से आते हैं सभी, कैट फैमिली बहुत स्मार्ट होती है। वो उनका जो हंटिंग स्किल है, उनका जो बिहेवियर है, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। वो एक अलग ब्रीड है कैट फैमिली, जिसको चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, बिल्लियाँ भी हो, स्नो लेपर्ड हो, जितने भी आते हैं, पैंथर हो, सब कैट फैमिली के होते हैं। और सबका बिहेवियर एक से एक है। वो सब
शातिर नहीं कहूँगा, इतने चालाक, इतने अक्लमंद, फुर्तीले, ताकत से भरे हुए। तो इनको जब आप गुलदार को आप देखते हैं तो वो अलग दिखता है, चमकता है एक अलग तरीके से, साफ़ सुथरा। टाइगर धारियाँ होती हैं इनकी, गोल गोल होती हैं। पैंथर के चौकोर टाइप के होते हैं, थोड़े स्क्वायर टाइप में बने होते हैं। अच्छा। तो सभी की अपनी अपनी खूबसूरती है। तो लेपर्ड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो गुलदार जो मैंने शब्द यूज़ किया है आप दिमाग में रखें, तो आप जब भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। okay. छोटे जब वो ये होते हैं तो बिल्कुल भूरे रंग के बिल्ली के बच्चे की तरह दिखते हैं। अच्छा। ये पीली धारियाँ नहीं होती हैं। अच्छा। वो जैसे बिल्ली होती है ना, काली हल्की सी डार्क भूरे रंग की इनकी स्किन होती है, और इनके नाखून बचपन से ही बड़े कील की तरह नुकीले होते हैं, तो बच्चे होते हैं। और बहुत अच्छा अजीब सी आवाज़ उनकी होती है जब वो बोलते हैं। मैं कहीं गया था, यहीं सहारनपुर या कहीं का किस्सा था, खेतों में किसान गया गन्ने के खेत में, उसने देखा 3 बिल्ली के बच्चे पड़े, उठा के ले आया। थोड़े बड़े हो तो उसका एहसास हुआ कि कोई गलत चीज़ उठा के ले आया, वो लेपर्ड के बच्चे थे। तो उसने अफरा तफरी में उठाया और खेतों में ले आके छोड़ दिया कि इसकी माँ आएगी ले जाएगी, और जंगल वालों को खबर कर दिया उसने। इन फैमिली में एक चीज़ और होती है कि अगर आप जंगल जाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को छुए ना। अगर आप छू देंगे तो उसको डिसोन कर देते हैं वो। हाँ, ये भी ये हमने शायद डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत वायरस है। जैसे किसी भी सेंचुरी में आप जाते हैं, टाइगर रिजर्व में जाते हैं, तो बाहरी कुत्ते जब जंगल की तरफ घुसते हैं तो उन्हें रोका जाता है, कई बार मार भी दिया जाता है, क्योंकि उनको अगर वो खाएंगे तो बीमारियां बहुत हो सकती हैं। क्योंकि स्ट्रे डॉग जो होते हैं वो क्या खा रहे हैं, हमारा दिया हुआ ही खा रहे हैं, और हम तो जहर ही खा रहे हैं। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में एंटीबायोटिक ही मारा हुआ है, कुछ भी प्योर नहीं रह गया है। तो उस चीज़ से बचने, खैर तो साहब बच्चे ले आए, उनको एहसास हुआ कि ये तो कुछ और है मामला, तो उन्होंने छोड़ा। तो जंगलात वाले आ गए, फिर वो आई नहीं लेपर्ड, उनकी जो माँ थी उनको लेने, तो जंगलात वालों ने खैर अपने पास रखा, बाद में उसे ज़ू भेज दिया था। तब मैंने उनको हाथ में उठाया, उनके छोटे से बच्चे थे, मेरे मस भी 1 महीने के भी नहीं रहे होंगे, तो पूरा हाथ मेरा नाखून लगा कर को खून निकाल दिया था उतनी देर में ही। 1 महीने के? हाँ, इतने चौकीले, एकदम कील की तरह नुकीले उनके नाखून थे, और बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनके साथ थोड़ी देर खेला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जी, तो बेशक एक्सपीरियंस तो अच्छा हो गई जब आपने उनको अपनी गोद में खिलाया छोटे बच्चों को। तो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो लेपर्ड के साथ? साइटिंग का बहुत सारे किस्से हैं। मतलब सबसे बड़ा मज़ेदार किस्सा ये था कि मैं और सूरी साहब जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफर, हम लोग कॉर्बेट में थे। लेपर्ड पेड़ के ऊपर ऐसे बैठा हुआ था, और हमने बिल्कुल जिप्सी नीचे, मतलब कैमरा जो बिल्कुल ऐसे खड़ा लेपर्ड को शूट कर रहा है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बैठा आराम से मस्त। उसको लगा 2 बेवकूफ़ आगे खड़े, तो खड़े रहे, मैं क्या करूँ, कोई मेरे रिश्तेदार तो लग नहीं रहे, मेरे दोस्त तो लग नहीं रहे कि आगे नीचे खड़े। हम दोनों लगे हुए थे कि अच्छा शॉट मिल जाएगा जब ये जंप करेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे थे। जंप ना करे, नहीं कर रहा था, तो कैमरा बंद भी कर दे रहा था मैं। जैसे ही कैमरा मैंने बंद किया तो जंप मार दिया उसने। उसी समय जंप मारा, जिप्सी के बोनट के ठीक बगल में थाम चला गया। तो पूरी मेहनत मेरी दरी रह गई। मैंने कहा अरे यार ये शॉट ही मिस हो गया। खैर वो उसकी मर्जी थी। और चूँकि चैलेंजेस भी हैं ये बहुत, हम चाहते तो डिस्टर्ब कर सकते थे जिप्सी के हॉर्न बजा करके या किसी भी तरीके से, बट वो हमारा इंटेंशन कभी नहीं रहा। हमने जानवरों को कभी अपने फिल्म शूटिंग के दौरान कभी परेशान नहीं किया। जब आप 1-2 बार जाते तो लोग बदमाशी करते हैं कि यार पता नहीं अगली बार कब आऊँगा, चलो हॉर्न बजा देते, थोड़ा एक्शन मिल जाएगा, वो ठीक है। लेकिन जब आप काम करते हैं और आपको पता है, आप समझने लगते हैं जंगल को कि ये अलग दुनिया है, इंसानों की तरह नहीं है जहाँ चिल्लम चलेगा या शोर शराबा पसंद नहीं करती है जानवर, तो आपको नहीं करना होता है। हम बिल्कुल नहीं करते उस तरीके की चीज़ों को। कभी ऐसा भी होता है क्या कि आपने हॉर्न बजाया हो तो उससे नाराज़ होकर टाइगर या लेपर्ड आपको ऐसे चेस करने लगे हो? या यूजुअली भाग जाते हैं वो। अच्छा, उनको पता है घटिया लोग हैं, परेशान करने आ रहे हैं जबरदस्ती का, और कई बार चार्ज भी हो जाता है अगर वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया टाइगर। लेपर्ड तो नहीं, क्योंकि वो लेपर्ड भाग जाता है और लेपर्ड शांत प्रिय अकेले रहता है। टाइगर तो राजा है,
तो अगर उसको मूड में आ गया तो कई बार बगैर हॉर्न बजाए भी आपका वो खेल कर सकता बैंड बजा देगा। हॉर्न नहीं बजाएगा, आपको बैंड बजाएगा, चार्ज कर देता है वो। जी। तो जो लोग सुन रहे हैं, जाहिर है वो लेपर्ड के बारे में और जानना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साइटिंग के लिए जाना चाहते होंगे, तो कहाँ कहाँ साइटिंग कर सकते हैं लेपर्ड को अगर देखना चाहें तो? देखिए, लेपर्ड की तादाद मैंने बताया बहुत अच्छी है जी, 13,800। तो लगभग हर जंगल में आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत कम दिखते हैं लेपर्ड, शाई होते हैं। तो जैसे रणथंभौर में लेपर्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कॉर्बेट में भी आपको अच्छे से दिख जाते हैं, मतलब नॉट लाइक टाइगर की तरह ईजिली। लेपर्ड देखने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। वो दिखेगा फिर अच्छे से दिखेगा। वो पेड़ पे बैठा हुआ लेटा हुआ जो होता है लेपर्ड ना, वो कमाल का दिखता है। हर किसी फोटोग्राफर का जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं उनका एक सपना होता है, और लगभग पूरा भी कई बार हो जाता है कि वो पेड़ पे लेटे हुए उसको देखें। बड़े आराम से लेटता है वो। एक दरख्त होती है जिसमें पूरी बॉडी को रखता है, चारों पैर हवा में, पूंछ लटक रही है, कितना प्यारा लगता है। क्या बात है, जैसे कोई झूला झूलने की कोशिश कर रहा हो। तो और बाकी अगर लेपर्ड साइटिंग की बात हो तो जवाई डैम एक जगह है, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। यहाँ पे झमाझम साइटिंग, मतलब श्योर शॉट आपको मिल जाता है देखने को। जवाई डैम पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। जवाई डैम की खूबी है, इतना खूबसूरत इसका लैंडस्केप है। मतलब एक बड़ी सी झील, टापू में बनी हुई। अच्छा, वहाँ खेती भी होती है, और टापू मतलब थोड़ी पहाड़ी टाइप की, और बहुत ही खूबसूरत। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ बहुत अच्छे दिखते हैं। अब तो वहाँ काफ़ी होटल भी हैं बाय द वे, जहाँ पे आप अच्छे से ठहर सकते हैं। हालांकि ऐसा मुझे कई बार सुनने को मिला है, लोगों ने बताया है कि कुछ होटल वाले बदमाशी भी करते हैं कि सफारी पे ले जा रहे हैं, और उसके अलावा अगर आपको लगता है तो थोड़ा बेट वगैरह भी डालते हैं, बकरे वगैरह डाल दिए, जिससे कि लेपर्ड जो है उनके एक और करीब आकर के अच्छे से उनको साइटिंग दे सके, जो कि गलत है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल जंगलात वाले कुछ ना कुछ एक्शन पे लेते होंगे, ये मैंने सुना है। इसकी कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, कई लोगों ने बताया है जो वहाँ पे गए कि ऐसा ऐसा वहाँ होता है। जी, तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपने बताई, लेकिन मैं इसके कॉन्फ्लिक्ट पर भी बात करना चाहता। तो इंसानों के साथ जो इसका कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में कुछ बताएं। वो संजय गांधी जो नेशनल पार्क है उसका, हाँ, उसका अक्सर जिक्र होता है। उसका क्या किस्सा है, उसकी कुछ डिटेल्स बताइए। देखिए, SGNP जो है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट का भी, साथ में साथ रहने का, इंसान और लेपर्ड के बीच की हम बात करें। हमारे एपिसोड में सुनील लिमये जी आए थे, जो PCCF महाराष्ट्र के रह चुके हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। उन्होंने जो वहाँ के रिहायशी के लोग थे, रहाइश जो यहाँ पे थी, लोग रहते थे, मोबाइल फ़ोन बांटे, मतलब इन्फॉर्मर बनाए एक तरीके से, जैसे चीता मित्र की हमने बात की थी, उस तरीके के उन्होंने सिस्टम बनाए। तो काफ़ी कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वो एज पे बना हुआ है, जहाँ ऑफकोर्स इंक्रोचमेंट जंगल का ही हुआ, लीगल तरीके से हुआ है, लेकिन जंगल के एज पे ही जाके सोसाइटियाँ बन गई। मुंबई की बात हो रही है, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में पड़ता है। तो लेपर्ड कहाँ जाएगा? ऊपर से लोग अपना जो वेस्ट फेंक रहे हैं, मतलब चिकन की हड्डी, मटन की हड्डी, कूड़ेदान भी उधर बना हुआ है, तो लेपर्ड सूंघ सांघ के आ गया जी। अक्सर वहाँ की वीडियो आप देखते होंगे, कुत्ता उठाते, मतलब लेपर्ड आया और डॉग को उठा करके ले गया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें नया क्या है, उसमें चौंकाने वाला क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ के जंगलात, सुनील जैसे लोग हैं, सुनील जी जैसे लोग, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया कि यार देखो, वो भी गलत नहीं है और हम इंसान तो खैर कभी अपने आप को गलत मानेंगे ही नहीं। तो एक सिस्टम बनाते हैं, बीच का वो, हाँ, बीच का रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया जिससे कि इन दोनों का आमना सामना कम हो, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ना बढ़े। तो उस तरीके से, और कभी हो तो उसको कैसे डील किया जाए क्विकली, न कि लोग उसे मार दें लेपर्ड को। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम बनाया जो काफ़ी हद तक, इसलिए उनकी बहुत तारीफ हुई, कामयाब रहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर इससे मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे कोई एग्जाम्पल्स देखो तो लगता है कि शायद फ़र्क सिर्फ नीयत का होता है। अगर जैसा संजय नेशनल पार्क में हुआ, वैसा कहीं और भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बाकी जगहों पर? नहीं, देखिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि दोनों का नुकसान ना हो। तो बीच का रास्ता है। लेकिन हमने बताया आपको कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगर एक लेपर्ड, अभी मान लीजिए आप
गाजियाबाद में रहते हैं, वैशाली में रहते हैं, वैशाली में एक लेपर्ड आ जाए तो पूरे वैशाली के लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसको मारने के लिए कि हमारे इलाके में है। आप उसके इलाके में गए हो और वो आ गया बेचारा, तो वो कहाँ जाएगा? तो उसको मारने के लिए 200 लोग 500 लोग खड़े हैं डंडे और रॉड लेकर के। अक्सर आती हैं वीडियोस ऐसी। बिल्कुल आते हैं, जाल में फंसा के पीट पीट के मार रहे हैं। मतलब देख के लगता है कि जानवर कौन है, समझ नहीं आता। जानवर मुझे बहुत गंदा लगता है जब कोई कहता है कि अरे वो जानवर है। इंसान नहीं जानवर बन गया था। क्या भैया जानवर से क्या दिक्कत है तुम्हें? जानवर कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, कितने अच्छे होते, तुम क्या जानो? बल्कि बोलना चाहिए जब कोई घटे, अरे कितना इंसान हो गया था वो, तो एकदम हैवान जो बोलते हैं उसका इंसान बोलो, कि इंसान ही इतना घटिया कि जो सब कुछ करता चला है, ब्लेम बेजुबान पे कि ये हमारे इलाके में आया। हर बार बेवकूफ़ी क्यों वाली बात जब होती कि लेपर्ड घुसा है इस इलाके में, नहीं, इंसान घुस गया था इसके इलाके में, लेपर्ड मुआयना करने आता है, ऐसे बोलो। घूमने आया था, अपने घर को रिविजिट कर रहा था, क्या दिक्कत है उसमें? तो जो जैसा कोएग्जिस्टेंस हुआ संजय गांधी नेशनल पार्क में, वो बहुत काबिल तारीफ़ है और उसकी तारीफ़ हमें बार बार करनी चाहिए, और इससे बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं दूसरे इलाकों में ऐसी काम को करने के लिए। देखिए, जैसे ठीक है, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंसान के रहने के लिए या उसके फैक्ट्री, नौकरी, रोज़गार के लिए, बट साथ साथ हमें इनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। अब आपने बना दिए कई नेशनल पार्क, मैं अपनी थ्योरी रख रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आपने चिन्हित कर दिए कि जी ये रणथंभौर है, ये कॉर्बेट है, ये काजीरंगा है, ये बांधवगढ़ है, ये कान्हा है, ये पेंच है, ये फलाना फलाना है। और भी तो जंगल, मतलब जंगल तो बहुत सारे हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है जानवर सिर्फ यहीं रहेंगे? बाकी जो जंगल के बाहर जो जानवर रह रहे हैं, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है फिर तो? आप यही कहना चाहते हैं? तो कितने नेशनल पार्क आप बना लेंगे? क्योंकि इंसान की तादाद जानवरों से तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब इंसेक्ट और चिड़ियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर लेपर्ड देखें कितने हैं, 13,800। टाइगर कितने हैं? 4 से 5 हज़ार के बीच में। तो इंसान जहाँ 140 करोड़ लोग रह रहे हैं जी, उसमें 13,000 की क्या या 4,000 की क्या वो है? कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा ऐसे सोचें कि हम बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल, हमें थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। इस पे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सोच गलत है कि हमें ना बढ़ाने हैं। 5,000 टाइगर हो तो आप ताली पीट रहे हैं, 13,000 से 15,000 तो आप आर्टिकल पर आर्टिकल छपने लगे, खबरें आने लगेगी कि बाहर ही बाहर है लिपर्ड की। कुछ भी नहीं है वो नंबर। राइट। एक जो आज से अगर आप 50 साल 100 साल पीछे जाओ तो इनकी तादाद कितनी रही होगी, सोच भी नहीं सकते आप। बहुत रही। तो हमने घटा करके यहाँ तक लिया इनको। अब हम 1000 पे भी खुश हो जाते हैं, 1000 पे खुश हो रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे हल नहीं निकलेगा। निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले जंगलात वालों और सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ आम जन की, आम इंसान की, कि आपको थोड़ा सा दया, नहीं कहूँगा दया के पात्र नहीं हो बिल्कुल, आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि अगर आपके इलाके में लेपर्ड आ गया है वो कुछ नहीं करेगा, आप अपने दरवाजे बंद कर लीजिए और जंगलात वालों को फ़ोन कर दीजिए, वो आके रेस्क्यू करके ट्रंकलाइज करके उसको वापस ले जाएंगे। हाँ, पर ये खुद मारने की कोशिश, ये जो मोबाइल आया है ना, हाँ, सबको रील बनाना है। दौड़ा रहे हैं उसे, दौड़ा रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, छतों पे लोग खड़े हैं। वो अटैक नहीं कर रहा है, जो आप देखते हैं ना लोगों पे उछल के मार, उसको जगह नहीं मिली जाने की। वो बिल्कुल भौचक है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया हूँ इन जानवरों के बीच में। वो जो लेपर्ड है उसको लगता है मैं किन जानवरों के बीच में फंस गया हूँ, तो कहाँ से निकलूँ? तो जहाँ से निकलता, अब वो ऐसे तो निकले, भाई साहब एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़, वो दौड़ेगा ही ना। तो आदमी चारों तरफ खड़ा है, वीडियो बना रहा है। अरे ठीक है, 4 आदमी जाल लेके खड़े, उनको पकड़ने दो ना यार। जो 400 लोग बैठ के तमाशबीन बने बैठे हो और चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, उसको एंजाइटी, घबराहट हो रही, वो भाग रहा है। जैसे अभी यहाँ पे 100 लोग हमला कर दें हथियारों के साथ, हम आप क्या करेंगे? भागेंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी भाग रहा है। तो जो लोग पकड़ने के उनको पकड़ने भी नहीं देते, चिखम चिल्ली, तो उसी में किसी को खराश लगे, किसी को, और अगर गलती से हत्थे चढ़ गया साहब तो लठ बजा करके उसको ख़त्म कर देना है, उसको मार के ही दम लेंगे। जो लोग इतना डरते हैं उससे, उस वक्त क्या कोई ऐसी मज़े ले रहे होते हैं लोग। हाँ, आप किसी भी वीडियो में देखिए, कोई डरा हुआ नहीं रहता है, चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती, एक इवेंट हो जाता है, एक इवेंट है उनके लिए। अरे वाह वाह वाह। और उसमें 2-4 जो रियल ज़िंदगी में नहीं जीते हैं, रील की ज़िंदगी में, कई लोग फैंटम बन जाते हैं कि हम ही पकड़ेंगे हाथ से। वो
वो बकरा नहीं है कि तुम वहाँ से पकड़ लोगे, तुमको कायदे से पकड़ लिया तो तुम निकल लोगे, लेकिन फैंटम बनना है कि आज इसको हम पकड़ेंगे। तरीके हैं, तरीका ये है कि आपके इलाके में लेपर्ड दिख गया है, बिल्कुल मत डरिए। हाँ, अपने घर में रहिए, जंगलात वालों को फ़ोन कीजिए, किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को फ़ोन कीजिए। अब तो कितने NGOs बन गए हैं, आप उनको फ़ोन कीजिए, नहीं तो पुलिस को बता दीजिए कि साहब हमारे इलाके में लेपर्ड दिख रहा है, दे विल मैनेज। राइट। अच्छा, मैं एक सवाल इस बारे में पूछना चाहता था कि कभी ऐसा हुआ है कि लेपर्ड के आदमखोर होने की कोई खबर मिली हो या कभी कोई ऐसी घटना सामने आई हो? हमने कितनी बार जिक्र किया, जिम कॉर्बेट साहब की किताब द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग में हमने बात की। मतलब सैकड़ों की संख्या में लेपर्ड ने, मैन ईटर्स ने इंसानों को मारा। वो दौर अलग था। उस दौर में मैं कहूँगा इंसान की भी बहुत बड़ी गलती नहीं थी और लेपर्ड की भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ही था कि जब लोग दर्शन करने के लिए यात्रा पे जाते थे तो बद्रीनाथ वाले रोड पे, तो उस इलाके में उसको एक जानवर को किल करने में, लेपर्ड या टाइगर को, बहुत मेहनत लगती है। 10 बार कोशिश करते हैं तो एक बार कामयाब होते हैं। राइट। और इंसान उनके लिए मक्खन की तरह है, भाग ही नहीं सकता। तो उसको लगता है ठीक है, आराम से मिलो, रोज़ आ रहे हैं। उसको लग रहा है कि ये तो वहीं आओ आओ, 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ। तो वो 100 सैकड़ों लोग जो मरे, पनार वाला जो टाइगर लेपर्ड था उसने 400 लोगों को मारा। तो उसके हैबिट में उसके शुमार हो गया वो कि ये इजी प्रे है और मुझे ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपको घर बैठे 5 लाख रुपए मिलने लगे तो आप ऑफिस क्यों आओगे? आप लोग घर बैठे मिल रहा है यार, क्यों एफर्ट मारूँ मैं? नोएडा से दूसरे ग्रेटर नोएडा जाऊँ या दिल्ली जाऊँ या गाज़ियाबाद जाऊँ या गुड़गांव जाऊँ या पुणे जाऊँ या कहीं जाऊँ, आप लोग घर बैठे मिल रहा है। तो उसके लिए यही था कि मेरे ही घर में मेरा शिकार आ रहा तो मैं कहीं जाऊँ। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था वो, किल फ्रॉम होम था वो। तो इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इनकी संख्या गिरनी शुरू हुई, क्योंकि तब सुनसान होता तब तो वो रह पाता था, अब तो इंसान बिल्डिंगें तान रहा है बड़ी बड़ी। राइट। तो उनका जीना ज़्यादा दुभर हुआ है। बेशक। और ये जो नंबर देख रहे हैं 13,800, 12,800 से 13,800 हो गए, 1000 बढ़े हैं, अच्छी बात है कि इसका मतलब ये है कि लोगों में इसको लेकर के वो है, कंसर्न है लोगों का, जिसकी वजह से ये बच रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बच रहे हैं। लेकिन ये कितने लोग हैं? बहुत कम। हाँ, बहुत कम है। 100 में 5 लोग होंगे शायद, ज़्यादा बोल रहा हूँ जी, इतना ही होगा। एवरेज देखेंगे तो 1% के लोग होंगे जो इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ वो भी रह सकते हैं और कभी मुश्किल आई, गांव घर में घुस गए, तो उनको बचाया जा सकता है, बजाय इसकी कि उनको मार दिया जाए। राइट। अच्छा, ये जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं, क्या ये भी लेपर्ड फैमिली से ही होते हैं या? बिल्कुल, लेपर्ड फैमिली से ही स्नो लेपर्ड आते हैं। और भारत में इस समय एज पर द सेंसस 718 स्नो लेपर्ड है। 718? 718 कितना कम नंबर है? ये उस गिनती से अलग है जो 13,800 हमने बताया था? ऑफ कोर्स उनसे अलग। अच्छा, उनसे अलग है। ये स्नो लेपर्ड की सेंसस है, वो लेपर्ड की थी। ठीक है। और 2019 से 23 के बीच में पहला सेंसस, मतलब पहले से पहले सेंसस ही नहीं होता, इनकी गिनती नहीं होती, 19 से 23 के यानी 4 साल का ये होता ही है। ये सेंसस पहली बार हुआ था जिसमें 718 स्नो लेपर्ड पाए गए। ठीक है। ये इनका साइज जो होता है लेपर्ड की तरह गिट्ठे होते हैं थोड़े, और बहुत सुंदर। इनको खेलते हुए कभी देखिए, मैंने 1-2 वीडियो शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। जब ये खेलते हैं बहुत प्लेफुल मूड में होते हैं, हालांकि अब इनकी हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी। और जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो हैं वो लद्दाख में देखने को मिलते हैं। 400 के करीब लद्दाख में हैं और 100 के करीब उत्तराखंड में और 50-60 के करीब ये हिमाचल में पाए जाते हैं, ठंडी इलाकों पर। हाँ, और इनको देखने का सबसे अच्छा, मैंने पिछली बार भी बताया था, हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे इनको अच्छे से देखा जा सकता है। एक दिक्कत इनके साथ भी बहुत बड़ी आई है। एक दौर था कि लेपर्ड, स्नो लेपर्ड दिखते ही नहीं थे। बहुत सालों साल की मेहनत कोई करता था। जैसे बेदी ब्रदर्स जो थे, पहली बार उन्होंने अपने कैमरे में स्नो लेपर्ड को कैप्चर किया था। बेदी ब्रदर्स वो हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ पे बहुत लंबे समय तक काम किया। अब उतने एक्टिव नहीं है, वरना एक दौर था, लेट 80s और 90s का दौर था जब ये बहुत एक्टिव थे। जितनी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते जो बाहर के नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी जैसे उस पर आती थी फिल्में,
तो यही इनके साथ कोलैबोरेशन उनका होता था। तो इनको सालों लगे थे स्नो लेपर्ड को कैप्चर करने में, और महज कुछ मिनट का फुटेज मिला था। अब हालत ये है कि विकास जो है, डेवलपमेंट इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 4 लेन बन रहे हैं हर जगह, पहाड़ों में रोड पे देखने को मिलते हैं रोड क्रॉस करते हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी संख्या बढ़ गई है, तो मतलब है कि इनका अपना हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। राइट। और वो अपने ही इलाके समझ के घूम रहा है, लेकिन आपने उसको सड़क बना दिया है। तो चांसेस ह्यूमन देखा कि ये गाड़ियाँ लग जाती हैं, लोग अरे वो देखो 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 बड़ा वाला बिल्ली, बड़ा वाला बिल्ली, पता तक नहीं है लोगों को बड़ी वाली बिल्ली है, बड़ी वाली बिल्ली है। ऐसे ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं। और वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो चीज़ दुर्लभ थी, कभी दिखती नहीं थी, अच्छा था, दिखना ही नहीं चाहिए, वो खुश थे, अपने दुनिया में रहने देना चाहिए था। लेकिन हमने वहाँ तक पहुँच करके उनके भी हैबिटेट, पहले उन्हें ढूंढा है और फिर ढूंढने के बाद अब उनको परेशान किया। हाँ, ढूंढा नहीं, हमें पता था स्नो लेपर्ड हैं। और जिन इलाकों में 4 लेन बन रहे थे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, सरकार को नहीं पता, उनको पता था कि यहाँ स्नो लेपर्ड रहते हैं। लेकिन भैया हमें तो अपनी गाड़ी एकदम दमदमा करके 100 की स्पीड में लेके चलना है, 4 लेन, जल्दी पहुंचना है, खूब भीड़ को लेके जाना है। यात्राएं जो होती थी वो इसलिए होती थी कि लोग जाते थे पूरे शिद्दत के साथ। अब तो लग्जरी है सब कुछ, लेकिन उस लग्जरी में इन बेजुबानों का क्या। तो अगर वो रोड पे दिख रहे हैं तो धीरे धीरे वो कमती होते चले जाएंगे। गर्मी वैसे भी हम बहुत बढ़ा चुके हैं, बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी तो स्नो ही ख़त्म, तो लेपर्ड का आएगा। सही बात है, स्नो लेपर्ड ही नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों पे मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा हमें काम करनी। जैसे लेपर्ड तो ठीक है, स्नो लेपर्ड 718 ही है, तो बहुत ही कम नंबर है, बहुत कम नंबर है। और ठीक है, लद्दाख में 400 करीब हैं, लेकिन और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि चूँकि वो पूरा आर्मी वाला इलाका आता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि रहायशी बढ़ेगा नहीं। आने वाले वक्त में भी इंसान कम ही रहेंगे, आर्मी और हमारे जो सेना के लोग हैं वही लोग रहेंगे, तो वहाँ ठीक है। बट इधर उत्तराखंड की तरफ दिक्कतें ज़्यादा हैं। राइट। हिमाचल और उत्तराखंड में देखें तो इनकी संख्या भी बहुत कम है, मतलब 100 उत्तराखंड में, 50-60 शिमला में, तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यही रहा तो ये नंबर ऊपर मेरे ख्याल से नहीं जा पाएगा, जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस तभी होती है जब लोग कम से कम उस जानवर को पहचाने, जिसे हम देखेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको जानेंगे, तभी तो उसको बचाने की जागरूकता आएगी ना। देखिए, उनको बचाने का, फिर मैं कहूँगा, हम हमेशा बात करते हैं हमें इन्हें बचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले क्या हुआ थे आपसे कि प्लीज़ हेल्प मी, वो अपने घर में खुश थे, अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए। राइट, उनको छोड़ दीजिए, उनको आपकी दया की, आपकी सहारे की ज़रूरत नहीं है साहब। अगर आप वहाँ 4 लेन नहीं बनाएंगे तो वो आराम से वहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें 4 लेन चाहिए, हम उसे नहीं रोक सकते, जल्दी पहुँचना है। अच्छा, एक सवाल बीच में आया था बट मैंने कहा लय टूट जाएगी, तो अब मैं पूछना चाह रहा था, क्या इनकी जो कॉल होती है वो नॉर्मल उससे, टाइगर से, या उससे अलग होती है? दूसरी जो शेर की दहाड़ बिल्कुल इनकी अलग होती है कॉल, और ये बिल्ली से थोड़ी, जब ये गुर्राते हैं तो लेपर्ड भारी होती है थोड़ी, लेकिन टाइगर की तरह इतनी ज़ोरदार नहीं होती, लेकिन ये अच्छे से गुर्राते हैं। और इनकी ज़बान बड़ी अच्छी होती है, जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत करीब से मैंने देखा है, जब ये पानी पीने के लिए ज़ुबान को अपनी पानी में डालते हैं, पानी खींचते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक चुल्लू सा बन जाता है उनकी ज़बान में, जिसको वैसे ऐसे घूम जाता है और सटासट पानी को खींचते हैं, मतलब ज़ुबान से पानी को घुमा के नहीं लेते हैं, इतनी स्पीड से ज़ुबान को खींचते हैं कि पानी फटाफट उनको अंदर जाने लगता है। और इनकी ज़ुबान पे कांटे जैसे होते हैं, बहुत बारीक बारीक कांटे, जिससे वो जब कि अपने किल को या किसी जानवर को जब साफ़ करते हैं, यानी पेट को फाड़ते हैं, तो घिसते रहते हैं और वो फट जाता है। तो अगर वो मुझे और आपको पकड़ के 4 बार हाथ पे सहला दे, 4 नहीं 3 में ही, तो पूरी चमड़ी जो है छिल जाएगी। जी। अच्छा, इनकी पेड़ पे चढ़ने की भी ताकत बड़ी, इनकी कुव्वत है ये उनके अंदर। हाँ, इनकी बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी होती है। जब ये किसी किल को अपना शिकार बनाते हैं, मतलब शिकार को अपना करते हैं शिकार, तो इनको ख़तरा है, क्योंकि जहाँ लेपर्ड है वहाँ टाइगर भी होते हैं। राइट। मतलब ज़्यादातर उसमें वाइल्ड डॉग भी मिल जाते हैं, मतलब कुछ इनसे बड़े जानवर जिनसे इनको ख़तरा होता है कि इनके खाने को, इनके खुराक को जो इन्होंने शिकार किया उसे छीन लेंगे, तो इस डर से वो पेड़ पे लेके चला जाता है।
राइट। और बहुत अच्छा उसको पूरा साफ़ कर लेता है पहले, मतलब अतड़ियाँ लाद वगैरह जो खाने की चीज़ नहीं है उसको बाहर कर देंगे, और फिर उसे गले से पकड़ के और बहुत ताकत के साथ पेड़ पे चढ़ते हैं पूरा उसको लेके फिर ऐसे वी टाइप का कोई दरख्त होता है उसमें उसके सर को ऐसे फंसा देते हैं ताकि वो लटक रहा है, वो फिर बैठ के खाता है। क्या बात है, सुकून। और इसकी एक वजह ये भी है कि स्मेल जो है ना वो ऊपर से नहीं जाएगा उनको, बाकी जानवरों को नीचे के मुकाबले ऊपर कम जाएगा, नीचे बहुत जाएगा। तो मैंने कई बार रणथंभौर में मैंने देखा था, लेपर्ड ने किल किया, फीमेल आ गई, ये भागा, फीमेल खाई रही तब तक मेल आ गया, नल्हे पे दल्हे पे गुलाम था मामला। तो इनके लिए बहुत मशक्क़त मुश्किल होती है। बल्कि इनकी एक और खूबी होती है कि लेपर्ड जो छोटे जानवर को ज़्यादा, पिगलेट्स, हिरन, आदमियों को नहीं मार सकते है, मतलब मार सकते हैं लेकिन यूजुअली छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमी जो झुक के चल रहे हों, उसको साइज़ दिखना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में है या नहीं, मेरे बस की बात है या नहीं, तो वो फिर उसको अपना शिकार बना लेते हैं, वो भी गफलत में होता है, गफलत में। और कई बार जैसे कुछ इलाके उत्तराखंड के थे, जयगांव एक जगह है जहाँ मैं गया था जब लेपर्ड के ऊपर फिल्म कर रहा था, उस जगह पे मुझे दहशत दिखी थी लेपर्ड की। लगभग हर घर में 1-2 कांड कर रखे थे। अच्छा। और वहाँ से पलायन बहुत तेज़ी से लोगों को हुआ इसी वजह से। एक किस्सा तो ये मतलब जिनके साथ हुआ था कि उनके गोद में से बच्चे को उठा के वो ले गया था। वो मैन ईटर था। जयगांव में पूरा जंगल, पहाड़ी है, तो मैं गाड़ी खड़ी करके हमको करीब कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। और वहाँ जब पहुँचे तो ये किस्सा पता चला हमें, बल्कि एक गुम खाल, बुआ खाल इलाका है, उधर जब हम पड़े तो रोड पे हमें रात में चेस करते हुए दिखे थे लेपर्ड। तो वो यूज्ड टू थे, दे आर मतलब मैन ईटर तो थे ही, तभी तो आपको चेस कर रहे थे। यूजुअली वो भागते हैं, वो भाग नहीं रहे थे, हमें दौड़ा रहे थे। तो पहाड़ों में अभी भी स्थिति है जहाँ पे वहाँ पे लेपर्ड और इंसानों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है भी, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अपनी अपनी जो टेरिटरी है उसको क्लेम करते हैं। पर इंसान को भी समझदारी से और थोड़ी दया भाव से भी, हालांकि दया के पात्र नहीं जैसा आपने कहा, पर मेरा भी मानना है कि इंसान के पास समझदारी ज़्यादा है तो उसको समझदारी दिखाना चाहिए और हमें को एग्जिस्टेंस की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल, लेपर्ड ने एक अच्छी चीज़ आपको दिखा दिया है करके कि मैं रह लूँगा तुम्हारे साथ, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो। बिल्कुल। और इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ना कि लेपर्ड इंसानों को डायरेक्ट आके हमला नहीं करेगा। हाँ। और कोई अगर ऐसा हो गया मान लीजिए बाई चांस, तो मैन ईटर होगा तो उसको खुद जंगलात वाले उठा के ले करेंगे। हाँ। आप अपने हाथ में कानून को ना लें, फैसला खुद ना लें। एक ही चीज़ मैंने बोली, लेपर्ड दिख गया, आप दरवाजे बंद कर लो, फ़ोन कर दो, 1 घंटे में आएंगे, वो आप उसको बेचारे को उठा के ले जाएंगे, जहाँ उसकी जगह होगी वहाँ छोड़ देंगे। करेक्ट। तो आप थोड़ा संयम बरतें, उनके प्रति संवेदनशील हों, उनसे प्यार करें। कोई भी जानवर से आप हो, उसे प्यार करना आपको आना चाहिए, वो भी प्यार देते हैं। बिल्कुल। तो इसी मोड़ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम पढ़ते हैं आपकी भेजी हुई चिट्ठियां। पता है radio@aajtak.com। तो अगर जो चिट्ठियां मैं पढ़ने जा रहा हूं, ऐसी चिट्ठी अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर आप चिट्ठी भेजें और सब्जेक्ट में लिखें शेर खान या जंगल जिंदाबाद, ताकि हमें पता रहे कि ये चिट्ठी इस शो के लिए है। तो शुरुआत कर रहे हैं अभिनव साहब की चिट्ठी के साथ, जो लिखते हैं, हेलो आसिफ सर and Jamshed sir, the previous video on cheetah was quite insightful and I just wanted to add another fascinating point about cheetah, क्योंकि पिछली बार हमने चीता पे बात की थी, which is that a cheetah can do a 0 to 100 km/h in 2.95 seconds, which is faster than most of the sports car in the world. For comparison, my own car does 0 to 100 km in 11.5 seconds. Nature is truly amazing. I have a question regarding cheetah thought. Is cheetah really a part of big cat family? If we go by the scientific name, it doesn't belong to Panthera gunus. It doesn't belong to Panthera. It cannot roar like other big cats, and it doesn't even kill its prey by ambushing, which all big cats actually do. Do we know why we include cheetah in big cat family? I would like to know your thoughts on this. अभिनव हैं, बैंगलोर से पूछ रहे हैं। कैट फैमिली में ही इन्हें गिना जाता है, और बिल्कुल इनकी स्पीड जो है वो कमाल की है, जो कि किसी कैट फैमिली में नहीं होता है, जिस स्पीड से दौड़ते हैं। इसकी वजह है इनकी बॉडी देखिए कितनी लीन होती है, पतली, इसकी बनावट वैसी है।
और ये रोर नहीं करते, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, ये मिमियाते हैं, मतलब बिल्ली वाली जो होती है गुर्राहट, वो वैसे ही करते हैं। बाकी ये कैट फैमिली से आते हैं और मेरे ख्याल से इसके बारे में साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि क्यों जोड़ा गया, क्यों नहीं जोड़ा गया। थैंक यू अभिनव आपके इस खत के लिए। प्रांजल शुक्ला ने चिट्ठी भेजी है। हेलो खानचा और जमशेद भाई, मेरा नाम प्रांजल शुक्ला है, मेरी एज 31 साल है। मेरा जंगलों से लगाव बचपन से ही रहा है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड वाला स्टेट है। यहाँ की बात कभी और बताऊँगा, क्योंकि यहाँ टाइगर्स और अदर रेयर एनिमल से ज़्यादा उनके खाल या अवशेष मिलते हैं। अभी अपनी बात बताता हूँ। बचपन में मैं अपनी छुट्टियों में अपने गाँव जाता था। मेरा गाँव जो है CGNMH के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। तो वहाँ पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, या वही एरिया के पास है जहाँ गांव वालों ने एक बार टाइगर को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला था। वहाँ जो जंगल था वो नेचुरल कॉरिडोर था, शायद अभी भी है, बट अब जंगल सिर्फ छोटे छोटे पहाड़ों में बचा है। बाकी की पूरी ज़मीन अब खेती में इस्तेमाल होने लग गई है। बचपन में मैं अपने पापा और भाइयों के साथ उन जंगलों में घूमने जाता था। किसी ऊंची जगह पर बैठकर जंगल को देखते रहना बहुत भाता था, और पालतू जानवर चराने वालों से जंगल की कहानी सुनने में मज़ा आता था। तब तक मैं नेशनल पार्क्स को कोई पार्क ही समझता था। मेरा पहला पार्क का अनुभव जो था वो कान्हा नेशनल पार्क में हुआ, जहां हम घूमने और दोस्तों के साथ एक ट्रिप के लिए गए थे। ये सोचकर नहीं गया मैं कि वहां जाने के बाद उस जगह से इतना लगाव हो जाएगा कि अगर 1-2 मंथ नहीं जाओ तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मैं अगर किसी वीडियो में या कभी आउटर में किसी चिड़िया की आवाज़ सुन लेता हूँ तो दिमागी तौर पर सीधा जंगल में पहुँच जाता हूँ। और जैसा कि आपकी शेर खान में बातें सुनने के बाद, सफारी से आने के बाद हर कोई यही पूछता है कि टाइगर दिखा। अगर ना कह दो तो सामने वाला मुझे बेचारा समझ लेता है, बट मेरे लिए वो जंगल सिर्फ टाइगर साइटिंग के लिए नहीं होता, और मुझे वहाँ की शांति में वो आवाज़ होती है और जंगल में जानवरों के घूमते देखना बहुत भाता है। मेरा कान्हा, तडोबा, पेश में बहुत सी सफारी मैंने की है, और मुश्किल से 10% टाइम ही टाइगर साइटिंग हुई है, लेकिन सुकून की अनुभूति 100% हर बार हुई है। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, और पसंद इसलिए है कि जब आप कहते हैं कि इंसान से घटिया जानवर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आपके अंदर के जो भाव होते हैं वो मुझे भी महसूस होते हैं। आप कभी छत्तीसगढ़ आइए, बहुत सुंदर जगह है, और या आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए। ये कह रहे हैं प्रांजल शुक्ला साहब। प्रांजल भाई, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, आपकी उम्र इतनी कम है लेकिन इतने जंगल आपने घूम लिया, और जैसे इन्होंने कहा कि 1-2 महीने नहीं जाओ तो पुकारता है जंगल, इनको अंदर से पुकारता है। ये होता है जंगल से प्यार। और अच्छी बात कि आप टाइगर के लिए नहीं जाते हैं, आप जंगल के लिए जाते हैं। जंगल में टाइगर रहता है। टाइगर एक जंगल में रहने वाला एक प्यारा सा जानवर है, लेकिन जंगल अपने आप में बहुत खूबसूरत। और जिस जंगल की आप बात कर रहे हैं कान्हा, इनके वीडियोस देख के ना जमशेद भाई तबीयत खुश हो जाता है, ह्यूज, दूर तक। और मेरा फेवरेट पॉइंट जो है बामनी दादर। तो प्रांजल भाई, आप ऐसे ही अपने जंगल के जो सफ़र है उसको जारी रखिए। उम्र भी आपकी माशाल्लाह बहुत अभी यंग है, 31 साल के हैं अभी, तो क्या ही। और आप जैसे लोग ही इसको आगे लेके जाएंगे। अब जमशेद भाई पता नहीं कितनी सर्दी देखें ना देखें, मेरा भी कुछ ज़्यादा भरोसा है नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए, और अपने इस जो शौक़ है औरों में भी इस शौक़ को जो है बो दीजिए ताकि वो भी ऐसे ही बड़े हों। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी है राकेश दर्श साहब की, ऑडियो चिट्ठी है, सुन लेते हैं। खानचा और जमशेद भाई, जय हिंद, जंगल जिंदाबाद। मैं राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड से। मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूँ जिन्हें जिंदगी ने प्रकृति की सीधे सीधे सेवा करने का मौका दिया है। इस वक्त मैं ये ऑडियो चिट्ठी सीधे जंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात का वक्त है और इस आज के एपिसोड के जरिए आपकी आवाज़ साथ है तो लग रहा है आसपास एक जीवंत माहौल बना हुआ है। हालांकि यहाँ अभी हाथियों की मॉनिटरिंग चल रही है, फिर भी वक्त निकालकर आज का लगभग पूरा एपिसोड मैंने सुना। हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें जो सबसे बढ़िया बात लगी मुझे एपिसोड में कि चीतों को शिफ्ट किया जा रहा है कूनों के अलावे, जो कि
चीता पॉपुलेशंस के लिए ही एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह पे अगर हम किसी एक स्पीसीज को रखते हैं तो वो कोई एक बीमारी आने पर उसके लुप्त हो जाने का खतरा बना हुआ रहता है, और तो और उनमें इनब्रीडिंग शुरू हो जाती है। और ऐसी पहल गिर के लायंस के लिए भी की जानी चाहिए, उन्हें कहीं और भी बसाया जाना चाहिए। बहरहाल आज का एपिसोड तो पूरा अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। और इसमें एक साहब की ऑडियो चिट्ठी भी मैंने सुनी, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में 5 साल पहले एक बाघ आ गया था। इसके बावजूद कि वहां आसपास कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, फिर भी पता नहीं वो कहां से आ गया था। और उसके साथ एक दुखद घटना भी घटी कि वो पोचर्स के हाथों मारा गया। तो इस घटना से मुझे बंगाल की एक घटना याद आती है, इसी से जुड़ा हुआ एग्जैक्ट ऐसा ही वो टाइगर है लालगढ़ का टाइगर। आप अभी भी गूगल में सर्च करेंगे लालगढ़ टाइगर लिख के तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। वो पहली बार मार्च 2017 में उस इलाके में देखा गया था। पता नहीं वो कहां से आ गया था, वो किसी को पता नहीं चल पाया। उम्मीद ये जताई गई थी वो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से निकल के गया होगा या फिर ओडिशा के शिमलीपाल से निकला होगा। तो खैर वो मार्च 2017 में पहली बार दिखा था और 13 अप्रैल 2018 को उसकी लाश मिली। लाश मिली भी तो बहुत ही बेरहमी से उसकी कत्ल की हुई लाश मिली। आपके वाले बात से मुझे ये घटना याद आ गई। और जहां तक बात है टाइगर कहाँ से आ गया, तो टाइगर जनरली बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं। खैर खानचा जमशेद भाई, आज का एपिसोड एज ऑलवेज बहुत बढ़िया रहा। इसी तरह से आगे हमारे लिए और भी प्रोग्राम्स करते रहें, आप और भी एपिसोड्स लेकर के आते रहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। राकेश भाई क्या प्यारी ऑडियो चिट्ठी आपने भेजी है। और मुझे पता है आप जंगलात वालों के साथ ही काम करते हैं, यानी आप जंगल के लिए काम करते हैं। अच्छी ज़िंदगी है यार। आई विश कि मुझे भी ये लाइफ मिली होता। और जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं, बल्कि उनमें से कई चीज़ों को हमने जिक्र किया हुआ अपने कई एपिसोड में, जीनत वगैरह की बात हमने की है। और इतना जानकारी आपके पास है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ, हमारे सुनने देखने वालों के साथ शेयर किया। और जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, बहुत खूबसूरत, ये इससे अच्छा मेडिटेशन कुछ नहीं हो सकता सोने के लिए। आँख बंद करके सो जाइए, झिंगूर की आवाज़ पीछे चल रही है, वाइट नॉइज़। ओ हो, कमाल है सर, कमाल है सर। थैंक यू सो मच। आप यूँ ही अपनी चिट्ठी हमें लिखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी उदय माथुर साहब की है। लिखते हैं, आसिफ भाई और जमशेद भाई को सलाम वालेकुम। आपकी पिछले पॉडकास्ट पर्यावरण के ऊपर थी और इसमें बहुत सी जानकारी मिली। नदियों का दूषित पानी पर्यावरण और जनजीवन के लिए बेहद ख़राब है और इसमें जागरूक होने की और काम करने की बहुत ज़रूरत है। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपके बहुत ही रोचक जंगल के किस्से सुने। ऐसा लगा कि जैसे हम जंगल में ही आ गए हों और सारी घटना आंखों के सामने हो रही हो। मैं टाइगर का इतना बड़ा दीवाना हूं कि मैंने अपने भतीजे का नाम ही टाइगर रख दिया। अभी हाल में ही बहुत सारे नए टाइगर रिजर्व खुले हैं, जैसे कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बहुत दर्शनीय है और आपको इन वन प्रेमियों को वहाँ एक बार जाना चाहिए। नंदौर बहुत ही खूबसूरत है। वो जब ये वो हो रहा था, बनाने की तैयारी हो रही थी, तब मैं विजिट किया था। नांदौर वैली है वहाँ पे, अच्छा पहाड़, बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो काला डूंगी से आगे जा करके पड़ता है। वो क्षेत्र अभी बहुत प्राकृतिक है और व्यवसायीकरण उसका नहीं हुआ है, इसलिए उसका सौंदर्य बहुत ही नैसर्गिक है। अभी के लिए इतना ही। अगली चिट्ठी में मैं आपको अपने जंगल के अनुभव बताऊंगा। मेरा बड़ा बेटा तुषार भी बहुत ज़्यादा वन्य जीवों का शौकीन है और वो कल दुधवा नेशनल पार्क के लिए निकल रहा है। उम्मीद है कि वो भी एक रोमांचक सफ़र होगा। जंगल जिंदाबाद। आपका मोहित माथुर साहब, क्या बढ़िया आपने बताया यार। और बताइए, आपके साहबजादे दुधवा जा रहे हैं और मैं प्रे करूंगा, दुआ करूंगा कि उनको अच्छी साइटिंग हो, न सिर्फ टाइगर की, बाकी जानवर। जंगल बहुत प्यारा है दुधवा और सीज़न अच्छा है, साइटिंग के चांसेस बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। और सर आप भी इतने जंगल घूमते हैं, आपने जो 2 नाम बताए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जंगल को बचाने के लिए। जंगल बचाने के लिए ना आपको ये नहीं कि जंगल के अंदर जाके काम करना, जंगल के बाहर काम करना बहुत ज़्यादा है। जंगल तो अपना काम खुद कर लेगा। तो आप जैसे लोग जो हैं वो बिल्कुल बहुत काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं कि आप लोगों को भी बता रहे हैं। आपके साहबजादे को आपने तुषार और आपने नाम ही रख दिया टाइगर। क्या बात है। टाइगर हमेशा जिंदा रहे, ये मेरी दुआ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खत के लिए माथुर साहब।
तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब चिट्ठी लिखने के लिए, और तुषार जब वापस आएँ तो उनके एक्सपीरियंसेस को शामिल करते हुए और चिट्ठियाँ लिखिएगा। और हमारे लिए अगर बाकी लोग ख़त लिखना चाहते हैं तो radio@aajtak.com ये हमारा पता है। बढ़ते हैं हमारे जो पिछले एपिसोड था उसके कमेंट सेक्शन में और जानते हैं कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए। हालांकि हमने वो सारे कमेंट्स शेर खान साहब ने सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ और उन पर उन्होंने जाहिर है उनको अच्छा लगा है सारे कमेंट्स पर जो भी आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं, बट हम कुछ को यहाँ शामिल करते हैं क्योंकि वक्त की मजबूरी है। तो पहली चिट्ठी जो है या पहला कमेंट जो है वो है सचिन पाटिल साहब का। लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद खांचा जमशेद भाई, मैं सचिन पाटिल मुंबई महाराष्ट्र से। आज का एपिसोड भी बहुत उत्साहवर्धक था। जैसे कि हम हमारी आंखों के सामने उन चीतों को देख रहे हैं, बाघों की तरह चीते भी भारत में और बढ़ें, हमारी यही उम्मीद है। खांचा अगले कुछ एपिसोड में तेंदुओं के बारे में ज़रूरी जानकारी दीजिएगा। लीजिए, हो गई कुछ और मांगे होते गुरु, सब हो जाता। उनका रहन सहन, उनकी संख्या, उनका इंसानों के साथ आमना सामना, उनके बर्ताव की सारी चीज़ें जानने में दिलचस्पी रहेगी। जंगल जिंदाबाद। ये तो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई सचिन भाई। बिल्कुल, कुछ और मांग लिया होता आपने जैसा कहा वैसे ही हमने आज डिस्कशन कर लिया इस पर। उम्मीद है आप खुश होंगे। नूर सिंह साहब ने लिखा है, लव द शो, वांट एटलीस्ट 2 एपिसोड्स पर वीक। लीजिए साहब, काम पे लगा दें उन्होंने हमें। बहुत काम है सर, बहुत काम है अपने पास। मेरा ये मेन काम, मैंने कई बार बताया है कि ये शौक, पैशन, मिशन है, इसलिए हम करते हैं। मेरा काम कुछ और है, वो बहुत ज़्यादा काम होता है। ये वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। एक से सर काम चला लीजिए, 2 पे थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। श्रीकांत साहब लिखते हैं, बेस्ट यूट्यूब सीरीज़ जंगल जिंदाबाद, आई होप द चीता पॉपुलेशन थ्राइव्स इन इंडिया। थैंक यू। SK USA से लिखते हैं, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आप चीतों के इस टॉपिक पर आए हैं। लगता है आपने बहुत सोच और रिसर्च की है इस विषय पर और बहुत परिश्रम लगाया है कि शो के नैरेटिव को डेवलप किया है। इतनी डिटेल जानकारी कितनी आसान लहजे में आपने बयान किया आसिफ साहब। एपिसोड सुनने में भी बहुत मनोरंजक लगा। जमशेद का बार बार सवाल करके बातचीत को आगे बढ़ाने का तरीका जिज्ञासा बढ़ाता है और शो को बीच में छोड़ना नामुमकिन सा लगता है। कीप अप द गुड वर्क शेर खान टीम, हम आपके साथ हैं। एक सवाल जो शो देखने के बाद मन में उपजा है उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा खांचा। क्या जानवरों को उनके निवास से बाहर लाकर विस्थापित करना मॉरली और एथिकली सही है? ऐसा करके क्या हम उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? उनके अपने भी तो कुछ हक हैं जो इंसानों के लिए उचित माने जाते हैं, पर बात जानवरों की आती है तो इंसान जो दिमाग से ज़्यादा ताकतवर है वो अपनी मनमानी करता है। तो अगर सोचा जाए तो ऐसे सवाल उन पर लगता है जो कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवर या पक्षी को भी अपने घर में कैद करके एज अ पेट्स रखते हैं, या एनिमल जू पर भी, जिससे हम कभी कारणवश हिंदी में केवल चिड़ियाघर ही कहते हैं। तो जंगल जिंदाबाद सुनील हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि क्या उनको दूसरी जगह विस्थापित कर रहे हैं, तो इस पर कुछ मॉरली क्या ये गलत नहीं है? देखिए, गलत और सही का फैसला तो सरकारें करती हैं और मैंने कहा है इंसान उसकी बात ही ना की जाए। लेकिन हाँ, अगर जैसे चीता पहले यहाँ पे थे और गए भी हमारे वजह से, मतलब ख़त्म हुए, तो उसकी वजह हम इंसान, भरपाई तो करनी पड़ेगी अब। तो अगर लाया जा रहा है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा मानता हूँ कि उससे क्या होगा कि एक जगह पे दिखते हैं जैसे अफ्रीका में और ईरान में, हिंदुस्तान में भी दिखेंगे जो कि उनका घर था। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा मानता हूँ। अगर ये चीज़ हो कि आप जिराफ ला रहे हैं तो मैं उसके अगेंस्ट हो सकता हूँ कि नहीं ये गलत है, आप नेचर के साथ खिलवाड़ क्यों करो, जो चीज़ यहाँ है ही नहीं, थी ही नहीं, उसको लाने का क्या मतलब है। इनको लाने से मुझे लगता है कि ये फैसला मुझे अच्छा लगा था चीता यहाँ पे लाना, क्योंकि यहाँ थे चीते पहले। हाँ, तो उनको लाने से नेचुरल हैबिटेट है उनका, वो बनेगा और इसे एक अच्छा वो रहता है। ये अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका। तो फिर भी आपके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताते हैं कि आप बहुत हसास आदमी हैं। आपने बहुत शिद्दत से, बड़े उससे लगाव से इस शो को सुना, देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच सुनील। दीवाना एक साहब हैं, वो लिख रहे हैं, जंगल जिंदाबाद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये एपिसोड भी सुनकर मज़ा ही आ गया। मैं 20 साल का नादान परिंदा हूँ। खांचा की फिल्मों से मैं खांचा की फिल्मों से मैं बिल्कुल अवगत नहीं हूँ, लेकिन देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। ये फिल्में कहाँ मिल सकती हैं, कृपया बताने कृपा करें। और ये शेर खान का कारवां यूँ ही चलता रहे हद नज़र के आगे भी, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर जंगल जिंदाबाद। ये कौन सी, आप क्यों नहीं फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कई बार लोगों को बताया, ये नए हैं, शायद इन्होंने नहीं सुना होगा। ये आप
दूरदर्शन पे एक सीरीज़ थी हमारे विल्डरनेस डेज, वहाँ देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे अगर आप सर्च करें, एपिक चैनल पे आपको आराम से मिल जाएगा। जंगल की कहानियाँ टॉम वॉल्टर साहब के साथ हमने की थी। और नेशनल ज्योग्राफी पे वाइल्ड इंडिया डायरीज़ करके एक सीरीज़ थी, हालांकि 2 ही एपिसोड के थे वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा रहजा प्रोडक्शन पे आप जाएंगे, उनके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वहाँ पे मिल जाएंगी फिल्में। हालांकि मैंने देखा है वहाँ से मेरे कई उसमें से नाम भी हटा दिए गए हैं। खैर होता है, ये चलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। सलोनी दुआ कह रही हैं जंगल जिंदाबाद। अभिजीत कह रहे हैं अ क्वेश्चन फॉर खानचा दैट वेदर ही इज़ ऑल्सो टेकन एनी फॉर्मल एजुकेशन रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ और इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इफ इट इज़ देन हिज एक्सपीरियंस इज़ रियली कमेंडेबल। अरे सर, जंगल से ही अपन लोग आए हैं। पहले अपन जंगल में रहते थे, आदि मानव थे हम लोग, तो वो अपने खून में है। और मैंने कोई इसकी जंगलात को लेकर पढ़ाई नहीं की है। हाँ, एक्सपीरियंसेस जो मैंने किए हैं, जो देखे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ, शेयर करता हूँ। और आप जैसे लोग जब थोड़ी सी हौसला अफजाई कर देते तो और तबीयत खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए। सैयद साहब कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद, बधाइयाँ इस एपिसोड के लिए। जंगल और जानवर सलामत रहें, इंसानों को सद्बुद्धि मिले। बिल्कुल। शून्याल साहब कह रहे हैं बढ़िया लगता है आपके पॉडकास्ट खानचा एंड कमर भाई। कुमार स्वामी साहब ने भी लंबा चौड़ा कमेंट किया है और साथ ही साथ हमारे लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है उन्होंने। साथ ही साथ गौरव जोशी कह रहे हैं कि नमस्ते जमशेद जी, आसिफ जी, एपिसोड हमेशा की तरह ही बढ़िया रहा। ऑपरेशन चीता सक्सेसफुल होता देखकर काफ़ी खुश हुई। खानचा इज़ द कूलेस्ट चा दैट अ किड एवर वांट्स, who has bags of interesting stories whenever he visits. In your case, he appears read every week with fresh set of stories to share with the world. छोटा मुंह बड़ी बात। आसिफ भाई, एक चीज़ जो चीता को डिस्टिंग्विश करने में अदर बिग कैट से जो मेंशन नहीं हुई वो ये है कि चीता के फेस पे आँखों के नीचे से मुंह तक जाने वाले डिस्टिंक्ट ब्लैक लाइंस होती हैं जो अदर बिग कैट्स में नहीं पाई जाती हैं। जस्ट अ सजेशन आसिफ भाई, एज यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन वाइल्ड लाइफ, यू माइट हैव कम अक्रॉस फ्यू एक्सेप्शनली टैलेंटेड पीपल, maybe Mahawat drivers, resort owners, rangers, food patrolling, green soldiers, and they might not have been given their due recognition in path of life. So in case it is possible to bring such unsung heroes on podcast, if not possible physically, maybe on a video call, or although a short amount, it would be wonderful. आप लोगों को ढेर सारा प्यार। जंगल जिंदाबाद। गौरव जोशी साहब कह रहे हैं। गौरव भाई, बहुत अच्छा सजेशन है। इस पर हम काम भी करना है कि कई बार बात कर चुके हैं कि हम जंगल में जाएंगे उन लोगों से, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत मेहनत, बहुत टाइम दिया है जंगल को और उनको लोग नहीं जानते। ऐसे लोगों को हमें लाना चाहिए अपने शो में। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ऑफिस का काम बहुत होता है और एक दिन निकालना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लगे हुए हैं हम, इसको कोई एक वे आउट निकाल लेंगे और डेफिनेटली ऐसे लोगों को ला भी रहे हैं हम और लाते रहेंगे। और कोशिश अब है कि महीने में एक बार जंगल के उन लोगों के साथ उन्हीं के इलाकों में जाकर के, उन्हीं के घरों में, ऑफिस में या जंगल में बैठ के ये शो रिकॉर्ड करें हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्सप्लोर वाइल्डनेस लिखते हैं आसिफ भाई, आपकी सारी कहानी कब तक चलेगी? रहेजा ग्रुप, दूरदर्शन और काफ़ी चैनल्स पर एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ काम किया। आपकी जानकारी काफ़ी है वन्य जीवन के प्रति, आपकी कहानियों में जंगल के प्रति अवेयरनेस करने के लिए आपको बहुत बधाई। मेरे विचार से अभी आपको अपने जंगल ट्रिप्स करने का समय कहाँ मिल रहा है, क्योंकि आपको अभी और कहानी कहनी है, आपको और नए स्टोरीज़ के लिए अपना पुराना काम करना चाहिए। बात तो सही है यार कि, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम सब, स्पेशली मैं वाइल्ड लाइफ की खबरों को पढ़ता रहता हूँ, लोगों से बातचीत होती रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि कई बार मैं उनसे बात करके, रिसर्च करके भी किसे सुना सकता हूँ। हाँ, लेकिन जंगल जा कर के जो मज़ा आएगा, जो एक्सपीरियंस मैं करूँगा, और उसका मज़ा कुछ और होगा। अच्छा सुझाव है। मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काम करें और जल्दी ही कोई ना कोई हल निकल आएगा। थैंक यू सो मच आपका। एसमिश कमेंट करते हैं, इवन इफ 1% ऑफ आवर रॉटन माइंड अंडरस्टैंड दिस एनिमल किंगडम, देयर लाइव्स, फैमिली वैल्यूज एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, द ओवरऑल ब्यूटी मे बी द world might towards slightly more changes of our better future. Khancha is doing a great job, and this is a huge contribution from his side that should open our minds and eyes at least now. Jamshed is adding to his contribution by lending his amazing, impactful questions and voice, but both Jamshed and Khancha together add a lot to this podcast.
Their leg pulling at times in between is too good and hilarious. Wish many more episodes and more knowledge in form of these stories experienced guests. Jungle has everything for those who really seek. Jungle जिंदाबाद forever will be. अस्मिता का ये कमेंट था। अस्मिता बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जमशेद भाई के पैर खींचते रहता हूँ, लेग पुलिंग जिसे कहते हैं। मुझे मज़ा आता है इनके साथ बात करके, और ऊपर वाले इनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे कि मतलब आखिरी इंसान हो दुनिया के लिए जो धरती पे रहें और सब कुछ देखें अपनी आंखों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे और कमेंट्स हैं। दिनेश कुमार साहब का कमेंट है, दिनेश भाई का तो खैर, शुभा बोरगे का कमेंट है, हकम सिंह साहब का कमेंट है, सतीश कुमार, हिमालयन कैनाइन, अभिनव श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, और साथ में कुमार स्वामी का तो कमेंट है। ये विजयनगर साहब का एक कमेंट है जिस पर एक छोटा मैं पढ़ भी देता हूँ। उन्होंने कहा है कि विजयनगर साहब भाई साहब नमस्कार। पिछले कुछ सालों से पर्यटन एक उद्योग की तरह चल पड़ा है जिसका सीधा असर पर्यावरण और वातावरण, जंगल और जंगली जानवरों पर पड़ रहा है, क्योंकि ये सीधी तौर पर मानव दखलंदाजी की ज्यादती है। क्या ये उचित है? इतना ज़्यादा जंगल सफारी और जंगल रिजॉर्ट को अधिक तादाद में खोलना, पहाड़ी ये सब ट्रैकिंग होना, क्या ये सब ठीक है? विजयनगर साहब कह रहे हैं। विजय साहब, मैंने बोला इंसान जहाँ जाएगा तबाही ही लाएगा। जंगल में सफारी जो जाती हैं जिप्सियाँ, वो फिक्स की जा रही हैं कि ताकि उन पर प्रेशर न पड़े, वहाँ पे जो बाशिंदे हैं मतलब जानवर जो रहते हैं, तो फिक्स है हर जंगल पे। लेकिन हाँ, जंगल के दायरे बढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग जोन बनाए जा रहे हैं। मेरा उससे प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है जो रिजॉर्ट बनते हैं जी, वो इंक्रोचमेंट पहले दिखाएंगे साहब थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ाने लगते हैं, गंदगी फैलाना, शोर मचाना। ऑफकोर्स टूरिज़्म को बढ़ावा देना ज़रूरी भी है, लेकिन वही टूरिज़्म जंगल के लिए यानी पर्यावरण के लिए स्पेशली खतरनाक है। प्लास्टिक फेंकना, शोर मचाना, और रिजॉर्ट वालों क्या, उनको पैसा कमाना है। करेक्ट। तो आपकी बात जायज़ है, लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। कुलदीप सिंह साहब कह रहे हैं लव यू खानचंद जमशेद भाई, जंगल जिंदाबाद। गाड़ियाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नीचे गेट तक ही जा सकती हैं, फिर वहाँ से सीढ़ियों से ही उतरकर और चढ़ा जाता है। कभी आप बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में भी बात करें, वहाँ पर भी टाइगर छोड़ रखे हैं। कभी कभी तो रणथंबोर से भी टाइगर चलते चलते वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कहा है कुलदीप सिंह साहब ने। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी, थैंक यू। दीवाना किंडू ने वही सवाल किया है डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में, इसका जवाब आपको मिल गया है। और एक है दीपक मैजिक साहब कहते हैं हेलो जी जमशेद भाई और खान साहब, मज़ा आ गया पूरा एपिसोड सुनकर। बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हर एपिसोड में कहते हो जंगल घूमने जाओ, जंगल का एंजॉय करो, लेकिन मेरा मानना है कि भाई जंगल क्यों जाएं? अरे भाई जीने दो हमारे प्यारे जानवरों को, हम क्यों एग्जीबिशन लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। दीपक भाई कह रहे हैं। नहीं दीपक भाई, मेरा ये कहना नहीं कि आप उन्हें डिस्टर्ब करने चाहिए। जंगल घूमिएगा तो आपको थोड़े, और जो चीज़ हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन जब देखते हैं तो अलग तरीके का प्यार हो जाता है। करेक्ट। तो मेरा ही सिर्फ इतना कहना था, और एक बार घूम के आओ यार, मज़ा आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए। कुमार स्वामी साहब कह रहे हैं खान साहब, मेरा एक सवाल है कि जब टाइगर किसी जानवर को किल करता है तब फोटोग्राफ उसके फ़ोटो लेते समय उसके मन में क्या चल रहा होता है? उस समय हर फोटोग्राफर को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड बचा लूँ उसको। नहीं, ऐसा नहीं होता। पिक्चर ज़्यादा ले लूँ, अच्छे एक्शन वाले शॉट मिल जाए। इमोशनल क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट लगता है। तो बेसिकली मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कोई इस जानवर को बचाना है, क्योंकि जंगल के उसूल के हिसाब से काम चल रहा है। टाइगर अपना खाना जो है वो खा रहा है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें। फोटोग्राफर यही सोचता है कि ज़्यादा पिक्चर ले लो, बस, इससे अलावा कुछ नहीं। जब कहते हैं मैन एट वर्क, वैसे एनिमल एट वर्क, काम चल रहा है। यस, ठीक है। तो बहुत सारे जमशेद भाई को जिस दिन टाइगर पकड़ेगा, हाँ, उस दिन तो बचाइएगा आप। नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, आराम से यार, आराम से, ज़्यादा नोचो मत, आराम से इनको निपटाओ, ख़त्म करो। तो बहुत सारे और कमेंट हैं, सबके तो शामिल नहीं कर सकता क्योंकि वक्त की मजबूरी, पर सबके नाम ले लेते हैं और शुरुआती हिस्से पढ़ देते हैं। सत्यम शर्मा कह रहे हैं शेर खान साहब, आपसे निवेदन है कि नेक्स्ट वीडियो रीसेंट रणथंबोर इवेंट ऑफ टाइग्रेस एट ट्रैकिंग अ बॉय ज़रूर कीजिएगा। अभिजीत श्रीवास्तव कह रहे हैं हेलो खान साहब, मैं भी थोड़े विलेज एरिया में रहना चाहता हूँ, लेकिन अब परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है, तो मेरी तमन्ना है कि मैं गाँव के पास रहूँ। बिल्कुल रहो यार, जो दिल में है वो अच्छा करो। और आगे लिखा है जहाँ मेरे पास गाय हो, कुत्ते हो, थोड़े से खेत हो और मैं रात में मचान पे सो जाऊँ। आइडियल लाइफ की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे मैं सबके पढ़ता हूँ, पहले मैं बता दूँ, हमारे पढ़े, और चूंकि वक्त की कमी है तो सारे कमेंट्स यहाँ पे नहीं पढ़े जा सकते जी, बट जमशेद भाई की कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ले लें।
आने वाले टाइम में हम थोड़ा टाइम और बढ़ा देंगे कमेंट्स पढ़ने और खत पढ़ने के लिए। सबसे अच्छा आप हमें वॉइस नोट भेजिए, यानी वॉइस चिट्ठी, और कमेंट्स करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा और लोगों तक पहुंच जाता है। ये होता है। फिर मैं बार बार कहता हूँ, कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कि लोग जंगल जानवर से प्यार करें। तो इस मिशन में आपका जो साथ है बहुत सराहनीय है, और उम्मीद करता हूँ ये आगे भी यूँ ही बना रहेगा। तो जमशेद भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से। आज के लिए जंगल जिंदाबाद।